हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम पुलिस कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा गए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में, उसकी सेकंड नंबर की सीरीज़ लेकर आए हैं। मतलब आज सीरीज़ नंबर 2 है। सीरीज़ 1 हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। मतलब जो एक सीरीज़ चल रही है, इसे अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इसे हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो पुलिस कांस्टेबल में अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सीरीज़ उस बेस पर है। फिर हम सब इंस्पेक्टर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर उसके बाद पीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो अभी तक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनकी नंबर बाई नंबर सीरीज़ लेकर आएंगे। तो आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, केचुआ है। केचुआ किस तरह का जीव है? तो ये उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब होता है कि जिसमें दोनों तरह के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, वो उभयलिंगी कहलाता है। मतलब एक ही जीव में दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाना उभयलिंगी कहलाता है। नेक्स्ट है, मेढक जल में अंडे देते हैं और ये अंडे बाद में एक जीव का रूप धारण कर लेते हैं। फिर ये जो जीव का जो रूप धारण कर लेते हैं, तो भाई उसे क्या कहा जाता है? उसे टेडपोल कहा जाता है। ठीक है, टेडपोल होता है, लार्वा होता है, निम्फ होता है। इस तरीके से ऑप्शंस दे देगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि जब मेढक जल में अंडे देते हो और फिर ये अंडे बाद में एक जीव का रूप धारण कर लेते हैं, तो टेडपोल कहलाते हैं। ठीक है गाइस, तीसरा क्वेश्चन है, बीड़ा में कौन सा हिस्सा ध्वनि उच्चारण करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कांस्टेबल में। तो इसमें क्या है, आपको दो ऑप्शंस तो बिल्कुल अलग ही हैं, वो तो आपको समझ आ ही जाएंगे, लेकिन जो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, तो वो ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आता है खिंची हुई झिल्ली है या खिंचा हुआ धागा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वीणा में खिंचा हुआ धागा होता है वो ध्वनि उच्चारण का काम करता है। नेक्स्ट है गाइस, कार्बन की उच्चतम मात्रा कोयले के मतलब कौन से वाले प्रकार में पाई जाती है? उच्चतम मात्रा मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। अब कोयले के प्रकार देख लेते हैं गाइस। एंथ्रासाइट है, बिट्यूमिनस है, लिग्नाइट है और पिट है। कौन कौन से? एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, बिट्यूमिनस है और पिट है। तो जिसमें से जो एंथ्रासाइट है उसमें 95% तक कार्बन पाया जाता है। सबसे अच्छा कोयला यही होता है। नेक्स्ट है गाइस, केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? तो ये 5th 6th से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, अपनी साइंस की बुक में 8th में भी पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन भी कांस्टेबल में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी खोदते हैं और इस प्रकार वो उसमें हवा भर देते हैं। तो वो किसान का काम कर रहे हैं, और जो किसान की हेल्प कर रहा है या जो हमारी हेल्प करता है वो हमारा फ्रेंड कहलाता है। तो इस वजह से जो केचुआ है वो किसान का मित्र कहलाता है। नेक्स्ट है गाइस, कोशिका एक डेफिनेट साइज पर पहुंचने के बाद, एक निश्चित साइज लेने के बाद क्या होता है उस कोशिका का? तो वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी तापक्रम या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है मेनली? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, वो दांत कौन सा है जो फूड को काटने या फिर उसको तोड़ने के काम में आता है? या फूड या कोई भी ऐसी फूड मटेरियल हो सकता है, तो वो होता है रत्नक, मतलब इंसाइजर। गाइस, डाइजेशन टॉपिक मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ उसकी वीडियो। उसमें हमने टीथ से भी रिलेटेड बात की है, जिसमें हमने टीथ फार्मूला भी पढ़ा है। आप जाकर देख सकते हैं, डाइजेशन से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो जो रत्नक होता है, इंसाइज़र, चार प्रकार के होते हैं दांत: इंसाइज़र, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो इंसाइज़र होता है, जो रत्नक होता है, वो काटने तोड़ने के काम में आता है। फिर जो कैनाइन होता है, जो तीखे वाले दांत होते हैं साइड के, वो चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। जो सबसे अच्छे शेर, बिल्ली, कुत्ता, मतलब मांसाहारी जंतुओं में बहुत अच्छे से पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। प्रीमोलर और मोलर का क्या काम होता है? चबाने का काम होता है। आपने भी देखा होगा, जब भी आप कोई चीज़ काटते हैं तो ऑब्वियसली अपने जो आगे वाले दांत होते हैं उनसे ही काटते हैं। अगर कोई चीज़ फाड़ना है, जैसे गन्ना छीलना हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ है
तो जब भी चीरना फाड़ना होता है तो वो साइड में जो मतलब दो दांतों के साइड से जो दांत होता है उसको कैनाइन कहते हैं, उससे चीरते फाड़ते हैं। फिर उसके बाद जब चबाने की बारी आती है तो प्रीमोलर और मोलर हो जाता है। ठीक है गाइस, इसका फॉर्मूला ह्यूमन डेंटल का फॉर्मूला होता है 2123/2123 इंटू 2, तो ये 32 हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है कि डाइफियोडोंट और मोनोफियोडोंट क्या होता है। तो डाइफियोडोंट जो होता है, जो 2 बार दांत आते हैं, मतलब दूध के दांत एक बार गिर गए फिर से आ गए तो उनकी संख्या 20 होती है, और मोनोफियोडोंट जो एक बार आते हैं जीवन काल में वो 12 होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये दांत से रिलेटेड था। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर है विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट के चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज किसने की? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ऑस्टेड। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या है? फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टेमन होता है। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अभी तक नहीं पूछा है, अगर आगे कभी मतलब पूछ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछ लिया तो फीमेल नहीं पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी है। नेक्स्ट है गाइस, ग्रीन लंग्स के रूप में काम करता है। तो लंग्स आपको पता है क्या काम करते हैं, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम में जो मेन अपना रोल प्ले करता है वो लंग्स है। रेस्पिरेशन सबको पता है, श्वसन मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम कौन करता है हमारे शरीर में? तो लंग्स करते हैं। ग्रीन लंग्स के रूप में काम कौन करेगा? तो फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट भी क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो ये भी लंग्स की भांति काम करते हैं। और फॉरेस्ट ग्रीन होते हैं बिकॉज लीव्स आर ग्रीन। अब लीव्स ग्रीन क्यों होती है? तो क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट है सर्पिल घर्षण सदैव कैसा होता है? जो स्पायरल फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की सॉइल के कणों का आकार सबसे छोटा होगा? तो कौन सी सॉइल है वो? चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एपरेटस, कोई भी विद्युत उपकरण हो या फिर ज्वलनशील पदार्थ हो उनसे युक्त अगर अग्नि को बुझाना है तो किसका यूज़ किया जाएगा? तो अग्निशामक यंत्रों में भी किस प्रकार की गैस का उपयोग किया जाता है? तो CO2 का। मतलब अग्नि बुझाने के लिए किस प्रकार की गैस का यूज़ किया जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, वह ऊतक जिसके द्वारा पौधों को वाटर और मिनरल्स मिलते हैं वो कौन है? जाइलम है। और इसमें ही एक और आप याद रख सकते हैं कि भाई वाटर और मिनरल्स तो मिल गए जाइलम से, लेकिन फूड मटेरियल किससे मिलेगा? तो वो फ्लोएम। फ्लोएम करता है आदान प्रदान भोजन का और जाइलम करता है जल और मिनरल्स का आदान प्रदान। आई होप गाइज ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नई अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।